मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल में दो कहानियां या दो मुलाकातें बहुत ही प्रचलित और प्रतिष्ठित मानी गई हैं और ये दोनों मुलाकातें स्त्री पात्रों से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों स्त्रियों के कारण प्रभु यीशु मसीह के विजन यानी नजरिए में बदलाव आ जाता है। एक यूहन्ना नबी की पुस्तक में पाई जाती है 15वां अध्याय में, जहां पर एक सीरोफिशियन महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आती है ताकि प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी में से प्रेत आत्माएं निकाल दे। और दूसरी कहानी या मुलाकात हम पाते हैं यूहन्ना नबी की ही पुस्तक में, यूहन्ना नबी 4। यहाँ पर एक सामरी स्त्री कुएं पर आती है जहां पर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है। यह कहानी यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:5 से 30 में मिलती है, जहां पर एक सामरी स्त्री भरी गर्मी में कुएं से पानी भरने जाती है ताकि उन तमाम अन्य लोगों से मिलने जुलने से बचे जो प्रातः पानी भरने आते हैं, क्योंकि यह स्त्री समाज के लिए एक दागी स्त्री के रूप में जानी जाती है। संत यूहन्ना लिखते हैं कि तब प्रभु यीशु मसीह शोमरोन के एक नगर में आया जहां पर याकूब का कुआं था। यीशु के चेले शहर चले गए ताकि भोजन की व्यवस्था कर सके और प्रभु यीशु अपनी यात्राओं से बहुत थके हुए थे, इसलिए वे कुएं के पास बैठ गए। तभी वहां पर शोमरोन की एक स्त्री पानी भरने आई। यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री यीशु की इस बात से आश्चर्य से भर जाती है, क्योंकि यहूदी अपने आप को एक उच्च जाति का मानते थे और सामरी जाति जो थी वो निम्न जातियों में से एक थी। दूसरा यह था कि उच्च जाति का आदमी कभी भी निम्न जाति की स्त्री से बातचीत तो दूर, उसकी परछाई के पास तक नहीं आता था। जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला, तो वो अवाक होकर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने लगती है, क्योंकि उसकी जिंदगी के टूट फूट ने, उस समुद्र ने जो टूटा फूटा हुआ था, जिसे वो जिंदगी कहती थी, उसे लील लिया था। उसके पास समाज ने कोई समाधान नहीं छोड़ा था। और जब वास्तविक दुनिया के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू मुझे पानी पिला, तो वह विचलित हो जाती है और पूछती है, तू क्यों कर मुझसे पानी मांगता है। प्रभु यीशु मसीह उसकी निराशा, उसके दुख और उसकी बेबसी को बहुत गहरे से समझते हैं। कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के उस वरदान को जानती और वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवित जल देता। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे को भी याद कर सकते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। हालांकि यह सामरी स्त्री अभी तक नहीं जानती थी, उसे अभी तक नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है, पर वह इतनी समझदार थी कि यीशु उससे वरदान और जीवित जल की बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू सांसारिक समझ से घिरी हुई स्त्री है। और जब यह स्त्री यह सुनती है कि उसे वरदान प्राप्त हो रहा है और जीवित जल मिल रहा है, तो यह सुनकर वह खुश हो जाती है कि यह स्वामी जो भविष्यवक्ता है उसे वो जल देने वाला है, वो जल का सोता देगा जो कभी खत्म ना होगा और उसे कभी भी कुएं पर पानी भरने आना नहीं होगा। वह कभी भी प्यासी नहीं होगी और जल भरने कभी भी नहीं आएगी। वह इस बात से अचंभित होती है कि क्या यह व्यक्ति उसकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
पिता याकूब से भी बड़ा है? और वह प्रश्न करती है कि उसके पुरखे जिस पहाड़ पर दंडवत करते थे, तुम कहते हो कि यरूशलेम में पिता की उपासना करो। यानी कि यहाँ पर वह कहती है कि धार्मिक रूप से हम दोनों जुदा जुदा हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उसे उस अनंत जीवन के जल के रहस्य के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि समय आता है और अब है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई को दंडवत करे। जब प्रभु यीशु मसीह उसे इस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं कि वह समय आता है जब सब लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो वह स्त्री जानती है कि उसे धर्म के अनुसार यह सब सिखलाया गया है। यह स्त्री जिसे 5 पतियों ने त्यागा है और अभी वर्तमान में जिसके साथ वह रह रही है, वह उसका पति नहीं है। अपना घड़ा छोड़कर तुरंत अपने नगर भागती है और वहां पर नगरवासियों को इकट्ठा करके यह कहती है कि आओ चलो याकूब के कुएं के पास चलो, वहां पर एक भविष्यवक्ता बैठा हुआ है। वह धर्म के अनुसार क्या मसीहा हो सकता है? और सारे नगरवासी उसकी बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस सामरी स्त्री के हृदय में, उसके विश्वास में प्रभु यीशु मसीह की यह वार्तालाप घर कर जाती है कि परमेश्वर ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया है जैसे मैं अपनी पिछली असफलताओं और पापों के साथ हूं। प्रभु परमेश्वर ने उसे धर्म संस्कृति की सीमाओं को तोड़ते हुए स्वीकार किया। उसके बीते हुए जीवन के कारण उसे जज नहीं करा, बल्कि उसे स्वीकार किया है। उसे जलदान का एहसान मांगने चले आए हैं और अंत में प्रभु यीशु मसीह मसीहा है। इस बात पर पूर्ण विश्वास का उपहार अनंत जीवन जल के रूप में उसकी आत्मिक शांति के लिए दिया जाता है। वह जानती है, ये सामरी स्त्री जानती है कि इस प्रभु ने, इस भविष्यवक्ता ने, इस मुक्तिदाता ने, इस सच्चे मसीहा ने उसे तुच्छ नहीं जाना, उसे पूर्ण रूप से स्वीकृति दी, उसे स्वीकार करा और वह उन सारे नगरवासियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है और नगरवासी प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर बहुत उत्साहित होते हैं और उन्हें अपने नगर ले जाते हैं। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 2 दिन तक सामरी जाति के लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते रहे। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां से चले गए, तब नगरवासियों ने उस स्त्री से कहा कि हमने आप ही सुन लिया है और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, वह सच्चा मसीहा है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कैसा अद्भुत बदलाव है। जो जातीय धार्मिक रूप से प्रतिद्वंदी थे, वे प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। यीशु के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के कारण और भी बहुत ज्यादा विश्वासी बन जाते हैं। सत्य तो यह है कि आज हम सब लोग मृत्यु पानी का सेवन कर रहे हैं, यानी कि वो संबंध, वो आदतें या तर्क जिसका हम हर दिन सामना करते हैं। ये आपको केवल पोषण तो देता है, लेकिन निश्चित रूप से खुशी और जोश नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहे हैं कि जिसका भी जीवन एक सूखे कुएं के समान है, वे जीवित जल को पा सकते हैं। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं।
जहां कहीं तुम आत्मा और सच्चाई से सुनते हो, तुम यीशु को सुन रहे हो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके रंग, उसकी बोली, उसके धर्म के कारण तुच्छ और हीन नहीं समझा, और उन्होंने अपने सभी प्रचारकों, चेलों को यही बात समझाई कि जाओ मेरे नाम से प्रचार करो। इतिहास गवाह है कि यह सामरी स्त्री आगे चलकर इतिहास में एक बहुत बड़ी महिला प्रचारक बनी और इन्हें बपतिस्मा दिया गया और इनका नाम 14 रखा गया, जो आज एक संत की उपाधि पा चुकी है। कहते हैं कि यह महिला संत बहुत प्रचार करती रही और इन्हें सम्राट नीरो ने इनके विश्वास के कारण अपने दरबार में हाजिर करवाया और वहां पर इन्होंने अपने विश्वास की गवाही दी, जो सम्राट नीरो को नागवार लगी। इसके बाद उन्हें कई यातनाएं दी गई और उन्हें एक सूखे कुएं के अंदर फेंक दिया गया, जहां पर वे शहीद हो गई। ईस्टर के 4 सप्ताह बाद जो रविवार आता है, उसे सामरी स्त्री का रविवार कहते हैं और वह सामरी स्त्री के रविवार के रूप में मनाया जाता है। 14 यानी कि द ल्यूमिनस वन, चमकदार। प्रभु परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि इस चमकदार स्त्री पात्र, प्रभु में विश्वासी, प्रभु का प्रचार करने वाली महिला का विश्वास आप सभी के जीवन को प्रेरित करे, ताकि आप अनंत जीवन का जल पा सकें। आमीन।